हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आर के पंकज एंड यू आर वाचिंग माय फेवरेट एंड लवली चैनल डिस्कवरी पावर्ड बाय मास एकेडमी। अभी तक हम बहुत सारे वीडियोस आपको भेज चुके हैं और पढ़ा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें, जितना भी वीडियो हमने बनाया हो, सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो कंसेप्ट से रिलेटेड या किसी भी टाइप की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर हम देखें तो फिजिक्स में उसका बड़ा योगदान है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है जनरली। अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है the work done in brings a unit positive charge from infinity to that point of electric field। किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बच्चों? ये स्केलर क्वांटिटी है। और जनरल फॉर्मूला अगर बात करें तो इसका V इक्वल्स टू W/Q होता है। डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहें तो V इक्वल्स टू W/Q से निकाल सकते हैं। W का होता है m1L2T-2 और चार्ज का होता है AT। इसको सोल्व करके हम निकाल सकते हैं। इसको V से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और यूनिट वोल्ट होती है एम केस में, और सी केस में स्टेट वोल्ट होती है। एक बार डेफिनेशन को मैं बताना चाहता हूँ कि डेफिनेशन क्या थी। The work done in brings a unit positive charge from infinity to that point of electric field। किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। अगर हम बात करें कि हमारे पृथ्वी का विद्युत विभव कितना है, जो कि उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, तो विद्युत विभव शून्य लिया जाता है, माना जाता है, होता है, सभी बात है। तो पृथ्वी का जो विद्युत विभव होता है वो शून्य लिया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, अर्थिंग जब हमें करनी होती है तो अर्थिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ तड़ी चालक लगाए जाते हैं। तो तड़ी चालक का जो कनेक्शन होता है वो अर्थ से होता है, इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं? अर्थिंग बोलते हैं। आज हम इसमें एक तो डेरिवेशन बता देता हूँ मैं आपको, और कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बता देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये Q1 चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन पे, और Q1 की वैल्यू Q है, और यहाँ पर इस ओरिजिन से R डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट माना गया है, पी पॉइंट, और R2 इक्वल्स टू इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम। अब इस 1 कूलम चार्ज को हम पी पॉइंट पर लेकर आना चाहते हैं, लेकिन इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ तक ही है। यानी कि हम जब इस 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से टी पॉइंट तक लेके आए तो रिपल्सन फोर्स नहीं लगा, लेकिन जैसे ही टी पॉइंट पर आए तो रिपल्सन फोर्स लगने लग जाता है। T1 से T2 तक हम लेके गए तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट कितना दिया? dx, और हमें रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क भी करना पड़ा, और वो फोर्स कितना लगा यहाँ पर? F इक्वल्स टू K Q1Q2/x², मतलब K/x², इतना रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास? F डॉट
dx। अगेंस्ट है, रिपल्सन के अगेंस्ट है तो माइनस साइन का यूज करेंगे और ये हमने इंटीग्रेशन का यूज कर लिया। ये माइनस है, यहाँ पर माइनस साइन को बाहर ले लो, ये माइनस साइन ले लिया। 0 to w की बात करते हैं और R2 से R1 की बात करते हैं तो w इक्वल्स टू माइनस के क्यू, f की वैल्यू पुट कर दी हमने और dx इनफाइनाइट से आ, तो ये हमारे पास w इक्वल्स टू माइनस के क्यू और इसको अगर पुट करते हैं -2 + 1 इनफाइनाइट से आ, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस के क्यू -1/r इनफाइनाइट टू r। तो w इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, w इक्वल्स टू आएगा हमारे पास माइनस के क्यू अपॉन r। इसको सोल्व करोगे तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं गाइस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जनरल फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ, आपको भी बता देता हूँ, W/Q। इफ Q इक्वल्स टू अगर आप मान ले लेते हो तो V इक्वल्स टू क्या हो जाता है W। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आई? यहीं पर हम निकाल लेते हैं रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस के F डॉट dx और वर्क डन इक्वल्स टू माइनस QE डॉट dx। अब dx को हम क्या ले लेते हैं, जनरली dr ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो dr हो, x की जगह यहाँ पर dr ले लें, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो dW/Q इक्वल्स टू डॉट dr, ये आता है आपके पास d डॉट dr। इसको हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू माइनस dV/dr। ये रिलेशन हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है बच्चों, कोई दिक्कत? यहीं पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। क्या न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है कि V की वैल्यू दे रखी है x y plus y z plus z x वोल्ट में और फाइंड कैपिटल E at -1, 0 और 2 मीटर। इस पे निकालना है, ये भी गिवन है। तो देखो बच्चों क्या हुआ है यहाँ पर, d/dr की जो वैल्यू होती है d/dx I d/dy j प्लस d/dz k होती है। तो यहाँ से हम जब E इक्वल्स टू माइनस d/dr और v पुट करेंगे तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे पुट किया हमने तो क्या आ जाएगा, dv/dx I dv/dy j और dv/dz और ये कैप लगा लें, आप सब पे कैप लगा लीजिए। अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो देख लो आप कितना आएगा, x के रेस्पेक्ट में y आएगा और z आएगा, y प्लस z। ये तो 0 ही जाएगा। j के y के रेस्पेक्ट में करें तो x आ जाएगा और z आ जाएगा और ये 0। और z के रेस्पेक्ट में करें तो क्या आएगा गाइस, करके देखो। z यहाँ दोनों में z, तो ये इसका तो 0 हो जाएगा जैसे हुआ और यहाँ जाएगा y प्लस z और एक, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, माइनस y की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू कितनी है -1, तो 0 प्लस 2 तो 2y प्लस x की वैल्यू -1 है, -1, z की वैल्यू 2 है प्लस 2, z प्लस y की वैल्यू 0 है प्लस z की वैल्यू 2 है और ये क्या। यहाँ से हम देखें
2y प्लस जे प्लस 2k ई की वैल्यू, ये ई की वैल्यू है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड लिया हमने, कितना आ जाएगा आपके पास -2² प्लस -1² प्लस -2², ये 9 हो गया, और 9 का कितना आएगा 3 वोल्ट पर मीटर, कितना आएगा इस वोल्ट पर मीटर। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इसको।